तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर एक ऐसी अज़ीमुल शान आयत नाज़िल फरमाई कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाज़िल फरमाया तो ज़मीन व आसमान के अंदर एक हलचल बर्पा हो गई, पूरी कायनात के ऊपर एक लर्ज़ा तारी हो गया और फरिश्ते सरबसजूद हो गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जलीलुल क़दर शान के सामने। और ऐसी अज़ीमुल शान आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती इस्म आज़म भी है। ये वही आयत मुबारका है जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखी हुई है। ये वही आयत मुबारका है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर मेरे रब ने नाज़िल फरमाई कलाम मुक़द्दस के अंदर, और हर सूरत से पहले इसको लगा दिया। इसका एक ख़ास अमल है जो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का ख़ास अमल है, वो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। ये बहुत बबरकत, बहुत अज़ीमुल शान अमल है। जो इसका आमिल होता है वो रूहानियत का और अमलियात का और रूहानियत के जितने आमाल और वज़ाइफ हैं उनका सरताज होता है। ये सब वजीफ़ों का सरताज अमल है और सब वजीफ़ों से बेनियाज कर देने वाला अमल है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि मुसलमानों के ईमान की भी हिफाजत हो, जान की भी हिफाजत हो और आमाल की भी हिफाजत हो। इसी तरह जो हमारा गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत का काम है कादियानियों के हवाले से, ये उसी की एक कड़ी है कि हमारी कोशिश है कि जितने भी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम हैं और कादियानी हैं वो इस्लाम में दाखिल हों और दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। इसी तरह रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के हवाले से बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के दुनिया के कोने कोने से हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ और भाई और ख़वातीन हज़रात रब्ता करते हैं, तो उनके मसाइल, उनकी बातें सुनकर दिल हमारा खून के आंसू रोता है। और ऐसे हालात हैं उम्मत के, इंसान उस पे जितना भी गम करे उतना कम है, और जितना इंसान उसके ऊपर सोचे उतना ही जिगर खून होता है उसका। तो इन हालात के अंदर हमारी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह हम उम्मत की इस्लाह के हवाले से कुछ काम कर लें। अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत और शिफा के हवाले से हमसे कुछ काम ले ले और लोगों का ईमान बच जाए, गुमराह लोगों से बच जाएं, जादूगरों से बच जाएं, ईसाई आमलों से, हिंदू पंडितों से बच जाएं लोग, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए आमाल को करके अपने दुनिया आखिरत के मसाइल हल करें। इसलिए ये मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ कि मुझे कॉल्स वगैरह ना किया करें। सैकड़ों कॉल्स होती हैं, इंसान नहीं अटेंड कर सकता हर फ़ोन। सिर्फ इलाज मुआलजे के हवाले से अंदरून या बैरून मुल्क से कोई साहब रब्ता करना चाहें तो सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़कर फिर थोड़ा हौसला और सब्र किया करें, अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। बारी से जैसे मैं देखता हूँ जवाब दे देता हूँ, कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं करते। और बाकी कोई इजाज़त के हवाले से कोई मसला हो तो आप चैनल पर जो है वो कमेंट्स करके इजाज़त खुसूसी ले सकते हैं, और आम इजाज़त तो हम सब को देते हैं। सब मुसलमानों को हमारे तमाम अमाल की आम इजाज़त है, उसके लिए कोई ख़ास इजाज़त की ज़रूरत नहीं। हाँ, बाद ऐसे अमाल होते हैं कि खुसूसी अगर आप शख्सी तौर पर इजाज़त लेना चाहें तो सिर्फ कमेंट्स करके, या अगर इसमें आज़म की दुआ में अपने किसी मसले के हवाले से शामिल होना चाहें तो वो भी कमेंट्स में अपना नाम और मसला आप लिख दिया करें, तो आपको रोज़ाना रात की दुआ में शामिल कर दिया जाता है। तो हमारे तमाम जो अमाल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुसूसी फ़ज़ल व करम के साथ, ये कुरानी अमाल हैं, ईमानी अमाल हैं। इसमें ना कोई कुफ्री अल्फाज होते हैं, ना शिरकी अल्फाज होते हैं, ना कोई ख़ुद साख्ता चीज़ें होती हैं, ना कोई ऐसे जोड़ तोड़ किए हुए होते हैं। ये तजारबुस सालिहीन में से होते हैं, तजर्बाशुदा अमाल होते हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं। उलमा मशाइख के अमाल हैं, इसी तरह औलिया कराम के, और इसी तरह जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, मशाइख हैं, आमलीन हजरात हैं, उनके जो सीना बसीना अमाल चलते हुए आ रहे हैं, हम वो आपके सामने पेश करते हैं। और उससे हमारी ये कोशिश होती है कि आपका ईमान भी बच जाए, आपके अमाल की हिफाजत भी हो,
اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اور اعمال کے اوپر آپ کا یقین آ جائے، اور اعمال کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو بنا لیں، اور اعمال سے آپ اپنے مسائل کو حل کریں، نیک اعمال کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ تو یہ جو میں آپ کو آج خاص عمل بتانا چاہ رہا ہوں، یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو سلسلہ قادریہ کے سرتاج ہیں، بلکہ چاروں سلاسل ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور چاروں سلاسل کے جو بڑے اکابر ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے، اور ان کو ہر مسلک جو ہے ان کو تسلیم کرتا ہے۔ اتنے بڑے اولیاء کرام کے امام ہیں، یہ ان کا ایک خاص عمل ہے، کیونکہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل تھے۔ تو یہ ایک خاص ترکیب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کو جس کی توفیق عطا فرما دے، اس کے دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کی برکات الگ ہیں، اجر و ثواب الگ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، خیریں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دین دنیا کے مسائل سارے حل ہوتے ہیں، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ چھوٹے موٹے جو ہمارے مسائل ہیں، رزق کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے، 3-4 مسئلے ہی ہیں جو آج کل کے دور میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہر بندہ ان 3-4 مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، یا اولاد کی نافرمانی ہے، یا بیوی بچوں کے مسائل ہیں، یا رزق کی تنگی ہے، یا کوئی دشمنوں سے حفاظت کا معاملہ ہے، یا کوئی صحت کا معاملہ ہے۔ 4-5 مسئلوں کی وجہ سے ہم دن رات اپنے رب کی نافرمانی اور ناشکری میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے رب کی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں جو نعمتیں ہیں، ان کا ہم نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور 3-4 مسئلوں کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر در در پہ دھکے کھاتے ہیں۔ تو یہ خاص عمل جس کو اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرما دیں، اس کے انشاءاللہ العزیز دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس کی خاص ترکیب ہے، ایک بڑی ترکیب، وہ پھر میں کسی وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ابھی مختصر اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ نے 190 بار پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ان اسماء اعظم کے ساتھ آپ نے ملا کے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے 190 بار۔ نہ کوئی جگہ کی قید ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے، باوضو پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، رات کے اندھیرے میں پڑھیں، آپ کے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو اس کو کسی حال میں، کسی وقت، کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو بے وضو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں۔ یہ اللہ کا نام ہے، اس کو آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی زبان پاک ہے۔ اگر آپ باوضو پڑھیں، خوشبو لگا کے پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، ایک جگہ ایک وقت رکھ کر پڑھیں، اس کو بلا ناغہ پڑھیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں، تو آپ کو اس کی ساری برکات ملتی رہیں گی۔ جو پڑھتا ہے وہ اس کے کمالات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں اور لذتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔